Hello everyone, my name is Anish Singh Thakur and welcome back to a very important video. बहुत सारे कमेंट्स होते हैं और बेसिकली कमेंट्स तो होते हैं, मेरे को मालूम है आपके मन में भी एक ही सवाल होता है बार बार ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बना दो। ऑप्शन ट्रेड करके पैसे कैसे कमा सकते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है, क्या जेन्युइन तरीके होते हैं ऑप्शन बाइंग करने के, ऑप्शन सेलिंग करने के, ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज बनाने के। तो आज ये वीडियो मैं बहुत ज्यादा आपके लिए मन से बना रहा हूं क्योंकि मेरे को मालूम है मार्केट में बहुत तरीके की बातें होती है, जैसे कि ऑप्शन बायर तो पैसा कमा ही नहीं सकता, या ऑप्शन सेलिंग में तो अनलिमिटेड रिस्क है, मतलब वो तो करना मतलब टोटल पैसा बर्बाद करना है। फिर कि ऑप्शन सेलिंग और बाइंग की जो स्ट्रैटेजीज होती है उनको ट्रेड करने के लिए तो बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए कि मेरे पास अगर 1 करोड़ होगा तो ही मैं ट्रेड कर पाऊंगा। तो मल्टीपल काइंड्स ऑफ रूमर्स आर देयर इन द मार्केट, दे आर फ्लोटिंग इन द मार्केट, नोबडी नोस क्या असली कंसेप्ट है, बहुत लिमिटेड लोगों को मालूम होता है। और मेरा जॉब है, मेरा ये काम है कि मैं आप तक राइट नॉलेज, राइट इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा और आपका मतलब पूरा कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में पूरा कंसेप्ट प्रॉमिस करता हूं अगर आप पूरा अटेंशन मुझे देते हो तो। अब इस वीडियो में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप एक बहुत ज्यादा बिगिनर लेवल के पर्सन नहीं हो या बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के पर्सन नहीं हो, आप एक बीच में कहीं आते हो। बोलने का मतलब है आपको मालूम है एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, आपको ये बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, थीटा डीके क्या होता है। थीटा डीके कुछ नहीं होता, वो उतना भी डिटेल में नहीं मालूम होना चाहिए ग्रीक्स आपको, बट बेसिक्स मालूम होने चाहिए। मैं इसके पहले 2 वीडियो बना चुका हूं ऑप्शन सीरीज के, मैं इसी वीडियो के आखिरी में उनके लिंक डाल दूंगा। आपने अगर वो नहीं देखा तो पहले वो देख लो, और अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप वैसे इस वीडियो को देखना कंटिन्यू कर सकते हो। ये बहुत टेक्निकल नहीं है, ये बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि आप अपनी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज बना पाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 3 तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम ऑप्शंस में पैसे कमा सकते हैं। पहला सिंपल ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, आप सिर्फ प्रीमियम पे करते हो किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, और उस प्रीमियम को पे करके आप सीधा अपना बाय करते हो और मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करता है तो आप पैसे कमाते हो। ठीक है, तो ये डायरेक्शनल ट्रेड होता है ऑप्शन बाइंग का। दूसरा ट्रेड होता है ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, आप ऑप्शन शॉर्ट करते हो, ऑप्शन राइट करते हो। राइट करना, शॉर्ट करना एक ही बात है, सेल करना। ऑप्शन सेल करने के बाद कभी भी कोई चीज सेल करते हैं उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम पैसे कमाते हैं। तो जब वो डिक्रीज होती है तो 2 तरीकों से डिक्रीज होती है ऑप्शन की वैल्यू, या तो मार्केट आपके डायरेक्शन में चलने लगे, जैसे आपने अगर आप बुलिश हो तो या तो कॉल बाय करोगे या पुट शॉर्ट करोगे। तो पुट शॉर्ट किया आपने, मार्केट नीचे जाना चालू हुआ या मार्केट साइडवेज गया। अगर मार्केट साइडवेज जाएगा तो भी ऑप्शन सेलर पैसा कमाएगा, ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमाएगा। तो ऑप्शन सेलर के पास 2 मौके होते हैं पैसे कमाने के, इसके पास एक ही मौका होता है कि उसके डायरेक्शन में गया ट्रेड तो ही पैसा कमाएगा, इसके डायरेक्शन में गया या इसके नहीं भी गया ना, साइडवेज गया, तो भी ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका होता है बाइंग और सेलिंग दोनों मिक्स करके कोई स्ट्रैटेजी बनाना, जिसको आजकल लोग पॉपुलरली हेजिंग कहते हैं। बेसिकली हेजिंग का मतलब ये नहीं होता जो लोग कहने लगे हैं आजकल। हेजिंग का मतलब होता है, अगर मैंने फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक बाय कर रखा है लॉन्ग कैश पोजीशन में, इक्विटी बाय कर रखा है या फ्यूचर्स में मैं लॉन्ग हूं, तो अपनी उस पोजीशन को डाउनसाइड रिस्क से बचाने के लिए मैं पुट खरीद लूंगा या कॉल शॉर्ट कर दूंगा। एक एग्जांपल दिया मैंने, बहुत ही रॉ सा एग्जांपल था, बट उसको हेजिंग बोलते हैं, अपनी पोजीशन को सेफगार्ड करके चलना। बट आजकल इन स्ट्रैटेजीज को भी कह लो हेजिंग कहने लगे, तो चलो हम भी हेजिंग ही कहते हैं। तो चलो, तो तीसरा जो तरीका होता है वो होता है कुछ पुट और कॉल दोनों बाय कर लेना, पुट और कॉल दोनों शॉर्ट कर देना, या ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना कि सब में सब कुछ, पुट बाय, पुट सेल, कॉल बाय, कॉल सेल, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना अलग अलग स्ट्राइक प्राइस की, कि कुछ मतलब नया क्रिएट करें हम लोग, मैं बात करेंगे। तो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। ऑप्शन बाइंग करके कमा सकते हो, ऑप्शन सेल करके कमा सकते हो, ऑप्शन स्ट्रैटेजी बना के कमा सकते हो। ठीक है, अब इन पे डिटेल में घुसते हैं। तो अब हम इन डेप्थ जाएंगे और 3 तरीके जो होते हैं उन तीनों को स्टडी करेंगे। पहला जो मेथड है ऑप्शन बाइंग करके कमाना। अभी ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, अगर मैं आपको स्क्रीन पे लाता हूं, या एग्जांपल के लिए ना मैं आपको एक बास्केट बना करके दिखा रहा हूं। बास्केट के अंदर ऐसा आप भी एक न्यू बास्केट क्रिएट कर सकते हो, और ये इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको ना दिखाएगा कि कितना पैसा लगता है किसी भी चीज को करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लगता है कि यहां से मार्केट बुलिश मोमेंटम देने वाला है, मार्केट जैसे इस सिचुएशन में हम सबको मालूम है दिस इज अ वेरी एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल,
कौन सी वाली? ये वाली, कि एक पिन बार की तरह लोअर प्राइस रिजेक्शन देके ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मुझे डायरेक्शन क्लियर है, मैं अपना एक छोटा सा टारगेट बनाता हूं तो मैं बाय करता हूं। तो फॉर एग्जांपल अभी अभी प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल लेंगे, 14836 स्ट्राइक प्राइस है, तो 14800 सीई अगर मैं बाय करता हूं करंट एक्सपायरी का और एक लॉट बाय करता हूं तो मुझे 11,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो 11,000 रुपए दे रहा हूं, रिस्क पे लगा रहा हूं 159 रुपीज इंटू 75। तो जितना मूवमेंट यहां पे मेरे डायरेक्शन में आएगा उतना ग्रोथ मेरे को यहां पे मिलेगा। इस 11,000 से मैं 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 तक भी मैं अर्न कर सकता हूं अगर मेरे डायरेक्शन में मूवमेंट आती है तो। लेकिन अगर ये डायरेक्ट मूवमेंट मेरे डायरेक्शन नहीं, अगर मेरे उल्टे डायरेक्शन पे आती तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है, तो मैं लॉस में आऊंगा। या फिर अगर ये ऊपर जाके नीचे आके, ऊपर जाके नीचे आके, ऊपर जाके नीचे वही रहता है, तो भी मेरा ये जो ऑप्शन है, ये थीटा डीके, मतलब एक नेगेटिव फैक्टर होता है ऑप्शंस का, जो फॉर्मूला होता है उसमें एक थीटा डेल्टा बहुत सारी चीजें होती है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस थीटा को ध्यान में रखना है आपको कि वो नेगेटिव रहता है। वो ऑप्शन जैसे जैसे एक्सपायरी के क्लोज आता है, के पास आता है, करीब आता है, ये अपने आप वैल्यू डिक्रीज होने लगती है इसकी। तो साइडवेज भी गया तो भी लॉस। तो दो केसेस में लॉस है, एक ही में प्रॉफिट है। तो ऑप्शन बाइंग करके तभी कमाया जा सकता है जब आप बहुत ज्यादा डायरेक्शन के लिए श्योर होगे कि मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा। तो देखो 11,000 12,000 रुपए लगते हैं लगभग, जिसमें आपको एक इन द मनी ऑप्शन मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट मालूम चल गया। एक्चुअली ऑप्शन बाइंग इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इसमें कम पैसे लगते हैं, तो लोग हमेशा ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है 12,000 में मेरा काम हो जाएगा और मैं 3-4 हज़ार रुपए कमा लूंगा, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है, कम इन्वेस्टमेंट लगता है, और अगर डायरेक्शन आपने सही, आपका एनालिसिस सही है, आप सही तरीके से साइकोलॉजिकली, इफ यू हैव द कैपेसिटी टू होल्ड अ विनिंग ट्रेड, कट अ लूजिंग ट्रेड फास्ट एंड होल्ड अ विनिंग ट्रेड लॉन्ग टाइम, तो इट्स वेरी गुड फॉर यू। बट द प्रॉब्लम इज व्हेनेवर मार्केट विल गो साइडवेज यू विल लूज मनी, व्हेनेवर मार्केट विल गो अगेंस्ट योर डायरेक्शन यू विल हिट स्टॉप लॉस। वो तो खैर सब में होता है, बट साइडवेज जाएगा तो भी आपका लॉस होगा। तो ऑप्शन बाइंग में ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा कि हर किसी के अंदर उतना पेशेंस नहीं होता कि वो बंदा सही और करेक्ट अच्छे सेटअप्स ले मतलब जब ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, तो ये बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपके अंदर आप एक्सपीरियंस्ड हो और आपको डायरेक्शन क्लियर है तो ही आप ऑप्शन बाइंग की तरफ जाओ, तो आप इससे पैसे कमा सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो मैंने आपको ये तो बताया ऑप्शन बाय करने में कितना पैसा लगता है, 12,000 लगता है, लेकिन कब करना है। मैंने एक इंडिकेटर के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, एडीएक्स। एडीएक्स एक ऐसा इंडिकेटर है जो, प्लीज एडीएक्स का वीडियो देख लेना अगर देखा नहीं है तो। ये डायरेक्शन नहीं बताता, जब भी एडीएक्स की वैल्यू बढ़ती है मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आता है। मतलब बाय साइड का आएगा कि सेल साइड का, ये आपको किसी और स्ट्रेटजी से निकालना पड़ेगा। बट जब भी आपको एडीएक्स की वैल्यू बढ़ती दिखती है तो आपको ऑप्शन बाय करना है। देखो जब एडीएक्स की वैल्यू बढ़ी यहां पे एग्जैक्टली वहीं से मैं अगर ड्रॉ करता हूं, देखो कितना बड़ा मोमेंटम आया। मार्केट में आप पुट खरीदते तो यहां पे ये 140 पॉइंट्स मूव कर गया है, आप काफी अच्छे पैसे कमाते। किस केस में? एडीएक्स इंक्रीज। तो जब भी एडीएक्स इंक्रीज होता है ये ऑप्शन बायर के लिए एक बहुत एडवांटेजियस बात है, ठीक है। तो ये भी बताया ऑप्शन बाइंग क्या होती है, कब करनी चाहिए, डायरेक्शन सही है, पेशेंस होना चाहिए, ज्यादा कैपिटल डिप्लॉय नहीं कर सकता। अगर 1 लाख रुपए अकाउंट में है तो 25,000 रुपए 2 लॉट से आप ट्रेड करो, 3 लॉट से ट्रेड करो, और बाकी पैसे को रखो अपने पास इन केस पुल बैक के बाद एंट्री करने के लिए, पिरामिडिंग करने के लिए। बट पूरे पैसे से कभी ऑप्शन बाइंग मत करो। एडवांटेज बहुत है, डिसएडवांटेज ये कि साइडवेज गया तो कभी भी एडीएक्स की फॉलिंग वैल्यू में आपको बाइंग नहीं करना है। तो इसी से स्टार्ट करते हैं सेकेंड टॉपिक, ऑप्शन सेलिंग कब करें। अगर मेरे को दिख रहा है कि मार्केट ना यहां से ऑप्शन, इसकी एडीएक्स की वैल्यू ड्रॉप होते होते काफी ज्यादा ड्रॉप होते होते यहां तक आ गई, मतलब अगर मैं यहां पे आता हूं तो जब मैं तो मेरा स्ट्राइक प्राइस अराउंड 14,800 के आसपास है, और मुझे लगता है मार्केट ना यार यहां से ना बेरिश हो सकता है या साइडवेज जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि मार्केट, क्योंकि लोअर हाई मेरे को दिख रहा है मार्केट कि एक बहुत बड़ा फॉल दिया है, ये एक पुल बैक होगा फिर मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मैं 14,800 का स्ट्राइक प्राइस फॉर एग्जांपल सेल कर देता हूं। 14,800 क्या सेल कर देता हूं? 14 अभी। अच्छा आप बताइए मेरे को, अगर आपका व्यू बेरिश है इस पॉइंट पे और एडीएक्स ड्रॉप होना चालू हो गया है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, पुट खरीदना जिसमें 12,000 रुपए लगेंगे, 11-12,000 रुपए, या कॉल शॉर्ट करना। तो कॉल शॉर्ट करने अगर हम आते हैं, 14,800 का सीई हम सेल करने के लिए जाते हैं
तो मेरे को कितना पैसा लग रहा है, देखो MIS में 70,000। देखो अगर मैं इसको NRML कर दूंगा, नॉर्मल कर दूंगा, ओके मैं ऐसे डिलीट करता हूं, मैं ऐसे एडिट करता हूं, अगर मैं इसको ओवरनाइट कर दूंगा तो इट विल गो, तो मॉडिफाई करता हूं तो 1,46,000। एक चीज का मेरे को सिर्फ 12,000 पे करना पड़ रहा है, और एक चीज का मैं डिलीवरी पे ले रहा हूं तो 1,46,000 पे करना पड़ रहा है। चलो अगर मैं इसको इंट्राडे कर देता हूं तो फिर तो भी इसकी वैल्यू 70,000, मुझे 82,000 रिक्वायर्ड मार्जिन है, बट फाइनल मार्जिन मतलब इतना होना चाहिए, बट इतना मार्जिन कंज्यूम करेगा आपके बैलेंस का, ये 70,000 के करीब ये कंज्यूम करेगा। मतलब क्या है, मतलब भाई पैसा ज्यादा लगता है। देखो ऑप्शन बाय करने में कम लग रहा है, सेल, तो ये एक मेंटेलिटी लोगों के मन में ब्लॉक होके रखी है, सारे लोगों के मन में, रिटेलर्स के मन में, कि बहुत ज्यादा पैसा लगता है, करोड़ों लगता है। मैं बताऊंगा, मैं आप लोगों को ऐसी चीज सिखाने वाला हूं जो मतलब आपको बहुत मेंटली फ्री कर देगी कि यार आप भी इस चीज में कुछ कर सकते हो। जस्ट स्टे विथ मी। चलो तो 70,000 रुपए लगेगा, और कितना कमा सकते हैं मैक्सिमम, 159 रुपीज इज द मैक्सिमम दैट यू कैन कलेक्ट। 159 इंटू 75, अगर मैं यहां पे कैलकुलेटर ओपन करता हूं, 159, ये मैक्सिमम, मैं 159 इंटू 75, मतलब मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 11,925। काफी अच्छा प्रॉफिट है। 11,975, 12,000 रुपीज के आसपास मेरा प्रॉफिट है। 70,000 लगा के 12,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट। अगर ये जीरो हो जाता है, ये जीरो नहीं होगा जब तक एक्सपायरी का दिन नहीं होगा, इसलिए ऑब्वियसली उतना ज्यादा तो प्रॉफिट नहीं होगा अगर इंट्राडे करते हैं तो। लेकिन हमारे अगर ये साइडवेज जाता है तो भी हम मेरे हिसाब से 100 रुपीज, 70, 80, 100 रुपीज प्रीमियम कलेक्ट करते तो भी हम लोग 6-7 हज़ार रुपए कमाते हैं। तो ये था दूसरा तरीका। यही समझ में आ रहा है भाई अभी तक की ऑप्शन बाइंग तो बढ़िया है, कम पैसा लग रहा है, काम हो जा रहा है, साइडवेज में बर्बाद करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में स्टॉप लॉस हिट होगा। इसमें क्या होगा, अगर मान लो मेरा ये 70,000 रुपए देने के बाद मार्केट अगर ना ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर आ गया, तो भी मैं पैसे कमाऊंगा, तो भी वो 159 का प्रीमियम मेरे को आराम से 100 रुपीज दे करके जाएगा, अपने आप थीटा डीके हो जाएगा, और कुछ तो मैं कमा के जाऊंगा। देखो ना मेरा हुआ ना ऊपर गया ना नीचे, वहीं आके लटक गया, तो ऑप्शन सेलर ने पैसा कमाया। अगर मार्केट नीचे जाता तो ऑप्शन सेलर और पैसा कमाता, लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाता तो रिस्क अनलिमिटेड है। क्यों अनलिमिटेड है, देखो मैक्सिमम कलेक्शन कितना हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, 159 का जीरो हो सकता है, लेकिन अगर ये बढ़ना चालू होता है तो 200, 250, 300, 350, 400, 450, ऐसे थ्योरी में देखेंगे तो अनलिमिटेड लॉस है। इसीलिए ऑब्वियसली यू विल पुट अ स्टॉप लॉस, ऑब्वियसली यू हैव टू पुट अ स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस काम करता है। चलो यार, इतना तो मेरे को लगता है अभी तक की जो कहानी बताई सबको मालूम होगी, इतनी बेसिक बातें तो सबको मालूम होगी जितनी अभी तक मैंने बातें बताई। अब इंटरेस्टिंग चीजें चालू करते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीजें चालू ये करते हैं कि अब जो तीसरी जो चीज होती है कि अब आपको ना देखो ADX, अच्छा मैंने बहुत अच्छा टूल दिया, फिर से रिमाइंड करा रहा हूं, ADX यूज करना है। ADX की वैल्यू फॉल हो रही है उस दिन ऑप्शन सेलिंग करनी है, ADX की वैल्यू बढ़ रही है उस दिन ऑप्शन बाइंग करके भी कमा सकते हो। और अगर आपको और कुछ स्पेशल करना है, मतलब बहुत ज्यादा, मैंने जैसे बजट के दिन आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी दी थी, ठीक है, वो स्ट्रैटेजी थी, उसको बोलते थे स्ट्रैडल दिया था, एट द मनी पुट और कॉल बाय करने, लॉन्ग स्ट्रैडल बोलते थे उस चीज को। तो लॉन्ग स्ट्रैडल में क्या होता है, और एक स्ट्रैटेजी होती है शॉर्ट स्ट्रैडल में क्या होता है, फिर एक स्ट्रैटेजी। तो मैं अब कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा इस वीडियो को, आपकी मदद करने हो तो मदद ही करूंगा। अब यार, अब ना लोगों को बोलेंगे कि आप भी स्ट्रैडल करो, स्ट्रैंगल करो, आप तो दो प्रॉब्लम आती है। पहला, लोगों को लगता है मैं सीख नहीं पाऊंगा साइकोलॉजिकली, और दूसरा लोगों को लगता है कि कैपिटल बहुत ज्यादा लगेगा, मेरे पास कम कैपिटल है, कि ऑप्शन सेलिंग में तो बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है। नहीं, आज मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूं जिसके बाद आपको शायद ये इंफॉर्मेशन मालूम होगी, बट आपको एग्जैक्टली यूज कैसे करना है नहीं मालूम होगा। तो मैं देखो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक चीज बस एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे लगता है कि मार्केट ना एक रेंज में मूव करेगा, कि मार्केट ना यार अब 14,800 के नीचे नहीं जा पाएगा, सपोर्ट ले गया है, मुझे लगा, अगर मैं कहता हूं कि मार्केट ना यहां पे सपोर्ट है, मार्केट का जोन है, सपोर्ट है, नहीं जाएगा, और मुझे लगता है कि मार्केट 4900 को भी नहीं क्रॉस कर पाएगा, मार्केट अगर यहीं एक्सपायर कर जाए, मुझे लगता है कि मार्केट ना ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, बट सपोर्ट ले लेगा, यहां पे रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट ना इस रेंज में घूमेगा। ये रेंज कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, ये रेंज है अराउंड
छोटी ही रेंज है, 100 पॉइंट्स की रेंज है। वैसे तो रेंज और बड़ी करनी चाहिए मेरे को, बट सिखाने के लिए आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। अगर इस 100 पॉइंट्स की रेंज को मैं लेता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक स्ट्रैटेजी बना सकता हूं। कौन सी? कि मैं 4900 का के ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नहीं जाएगा, तो 900 का कॉल शॉर्ट कर सकता हूं। क्यों 900? 4900 का कॉल मतलब 4900 के ऊपर को शॉर्ट कर दिया, मतलब मैं शॉर्ट किया, मतलब मैं अगेंस्ट हूं, मैं मार्केट को नीचे देख रहा हूं 4900 के। तो यहां आता हूं और 4900 का कॉल क्या कर रहा हूं, मैं शॉर्ट कर रहा हूं। तो आपको मालूम है, बोलेंगे अरे इतने पैसे तो है नहीं, 70,000 रुपए। एक मिनट, अब देखना, अभी आगे देखते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि मार्केट एक मैंने बना लिया, इसके ऊपर जाएगा नहीं। अगर इसके ऊपर नहीं गया तो क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है 103 रुपए, ये धीरे धीरे जीरो हो जाएगी एक्सपायरी तक, या नहीं भी हुई एक्सपायरी तक जीरो, तो कम से कम 30, 40, 50 रुपीज कुछ तो मेरे को प्रीमियम मिलेगा, अगर एक्सपायरी का दिन नहीं है तो भी। दूसरी चीज मैंने प्लान बनाया कि मार्केट ना इसके नीचे नहीं जाएगा, सपोर्ट ले ही लेगा, तो मैं 14800 का पुट शॉर्ट कर दूं। देखो पुट क्या करता है, पुट मतलब नीचे के, मैं शॉर्ट कर दिया मतलब मैं बुलिश हूं कि 800 के ऊपर रहेगा। तो 14800 का अगर मैं यहां पे पुट शॉर्ट करता हूं तो गाइस 70,000 लग रहा था। अब आप बोलेंगे 1,40,000 रुपए कहां से लाऊं और क्यों लाऊं, तो मैं एक बार ऐड करता हूं ना। देखो क्या हुआ यार, देखा किसी ने क्या हुआ, अभी 72,000 से 2,000 रुपए बढ़ा और 74,000 में आपने एक स्ट्रैटेजी बना ली। क्यों? क्योंकि हेज कर दिया आपने। जब भी हम मार्जिन की बात करते हैं जो हमको ब्रोकर को देना होता है, तो दो तरीके होते हैं, स्पैन एंड एक्सपोजर। स्पैन एंड एक्सपोजर। एक्सपोजर हम अपने ब्रोकर को देते हैं, स्पैन एक्सचेंज को देते हैं। स्पैन मतलब कि स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस होता है। तो एक तरीका होता है जिसके थ्रू निकालते हैं कि किसको कितना मार्जिन दिया जा सकता है। तो कभी भी आपके पास हेज पोजीशंस होती है ना, तो आपको मार्जिन मिलता है। देखो आप लोगों को नहीं मालूम होगा, हो सकता है कई सारे लोगों को, कि 2,000 रुपए एक्स्ट्रा में आपने एक पोजीशन क्रिएट कर ली। अब मैक्सिमम आपको कितना पैसा कलेक्ट हो सकता है, मान लेते हैं एक्सपायरी इसके अंदर हो जाती है, तो कितना कलेक्ट हो सकता है ऐड करके, तो 110 और 103, 213 रुपीज इंटू 75। अगर 213 इंटू 75 करते हैं तो ये आता है 213 इंटू 75 इज इक्वल्स टू 15,000 रुपए। 15,000 रुपीज इज वॉट यू कैन मेक, राइट। तो ये कैसे, मैं ये एक चीज है यार, ऑप्ट्रा नाम की वेबसाइट, ऑप्स्ट्रा नाम की वेबसाइट है, इस पे भी मैं बाद में वीडियो बना दूंगा डिटेल एनालिसिस में। बस मैं यहां पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके ना, यही जो चीज मैंने की ना आपको, अगर मैं इसको यहां पे ऑप्शंस क्लिक करता हूं, ये अपनी एक्सपायरी चूज करता हूं, पैसे कितने लग रहे हैं यहां से दिखा दिया, 74,000 लग रहा है। 4,900 का कॉल और 4,800 का पुट, 4,900 का कॉल और 4,900 का पुट मैं सेल कर रहा हूं। देखो 4,900 का कॉल हमने सेल करना है और ऐड पोजीशन करूंगा तो नीचे वो आ जाएगा, वो दिखाएगा क्या होने वाला है। 14,800 का पुट हमको, ये हो गया पुट, हमको सेल करना है। सेल पे क्लिक ऐड पोजीशन किया। तो गाइस यहां लेफ्ट में ना देखो, ये वो छोड़ दो ग्राफ, आपको अभी समझ में नहीं आएगा। तो ये बता रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ना इतना है, पैसे ये बता रहा है इतने लगेंगे, बट एक्चुअली में जीरोधा में हमको 74,000 रुपीज लग रहे हैं, तो हम 15,000 रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, मैक्स लॉस अनडिफाइंड है। क्यों? जब तक मेरा मार्केट, देखो हम लोग क्या है, देखो ये स्ट्रैटेजी क्यों बिल्ड किए हैं, ये स्ट्रैटेजी क्या है, इसको हम स्ट्रैंगल बोलते हैं, कि हमने थोड़ा दूर दूर के ऑप्शन थोड़े से हमने सेल कर दिए। तो ये क्या है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एडीएक्स लो है, मार्केट वही रेंज में रहेगा। तो अगर मार्केट रेंज में रहता है ना 14,600 से लेकर के 15,100, देखो 14,600 नीचे देखो स्ट्राइक प्राइस दिख रहा होगा, 14,600 से 15,000 तक, मतलब लगभग 300-400 पॉइंट की रेंज है। आप लॉस में नहीं जाओगे, आप कुछ ना कुछ कमाओगे। सबसे ज्यादा कमाओगे अगर आपके स्ट्राइक प्राइस के पास एक्सपायर होता है, मतलब इस एरिया में एक्सपायर होता है ना, कौन से 800 से 900 के बीच में, मतलब इसके अंदर अगर ये क्लोजिंग देता है ना इस 100 पॉइंट की रेंज में, सबसे ज्यादा पैसे कमाओगे। इवन अगर थोड़ा ऊपर भी चला जाता है ना, थोड़ा नीचे भी चला जाता है, तो एकदम से लॉस नहीं होगा आपका, आप यहां तक तो नो ब्रेक इवन पे रहोगे। लेकिन जब एकदम बड़ा मूवमेंट आएगा कि 14,500 के नीचे निफ्टी फॉल कर गया, तो आपका लॉस बढ़ता जाएगा, अनलिमिटेड होता जाएगा। देखो लॉस बढ़ता जाएगा, लॉस बढ़ता जाएगा, तो ऑब्वियसली विल यूज ब्रेक स्टॉप, हम यहां पे वो यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, विल यूज अवर स्टॉप लॉसेस। बट एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं। अब क्या है, अगर मैं आपको बोलता हूं स्ट्रैटेजी में कि मान लेते हैं
एक कि यार अभी रिस्क हाई लग रहा है, कि मान लेते हैं अगर अनीश ये ब्रेक कर गया तो क्या होगा। देखो अगर ये ब्रेक कर गया नीचे की तरफ क्या होगा आप बताओ। तो अगर हमको यहां और हेजिंग करनी है, हमें स्ट्रैटेजी और सक्सेसफुल बनानी है, तो क्या करना चाहिए। अगर मार्केट मान लो नीचे फॉल करता है तो क्या कर सकते हैं, 750 का पुट खरीद ले। हाँ यार करके देख सकते हैं। क्या बोला, 14750 का पुट खरीद लेते हैं कि जब अगर मार्केट नीचे जाएगा तो मेरे को ये प्रॉफिट देगा। ऐड कर देता हूं, देखो 80,000 रुपीज दिखा रहा है, और देखो हेज करना है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अगर 4900 के ऊपर तो 950 का कॉल खरीद लेते हैं। अगर ऊपर चला गया, ब्रेकआउट कर गया, तो हमको 950 का कॉल बचा लेगा। तो 14950 का कॉल अगर मैं यहां पे ऐड करता हूं, प्लीज चेक, ध्यान से देखना है। अभी जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मार्जिन कितना लग रहा है, देखो अभी कितना लग रहा है, 80,000 लग रहा है। पीपल विल गेट एस्टोनिश्ड, अब सिर्फ 22,000 लग रहा है। एग्जैक्टली इस तरीके की हेजिंग करने से लोगों को मालूम नहीं है कि आप इतना ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हो फंड्स का। अब बताइए, अभी तक लोगों को लग रहा होगा मेरे पास तो 1.5-2 लाख रुपए लगेगा, इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी, इतने सारे ऑप्शन को ट्रेड करने में तो मुझे लगेगा कि 1.5-2 लाख रुपए लग जाएगा। 22,000 में आपका काम हो रहा है इंट्राडे, और NRML कर दूंगा तो ये 44,000 रुपीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो देखा गाइस क्या है, लेकिन ये करने से क्या हुआ, अभी ये जो हमने चीजें की, यहां पे 22,000 रुपए लग रहा है, मिलेगा कितना उस पर बात कर लेते हैं। देखो 22,000 लग रहा है तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। आप अभी तक आपके 1 लाख रुपए थे तो आप 5, इस सबके 5-5 लॉट आ जाएंगे, 4-4 लॉट आ जाएंगे कुल मिलाकर के, है ना 20। हाँ 4-4 लॉट आ जाएंगे, 5-5 लॉट आ जाएंगे 1 लाख रुपए में। 10 लाख रुपए में तो मतलब 50-50 लॉट आ जाएंगे। और काफी सेफ स्ट्रैटेजी बनाई है आपने कि मार्केट अगर इस रेंज में रहता है तो बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे, और ब्रेकआउट करता है तो अब क्या होगा। अभी हमने क्या क्या ऐड किया है बाय करने के लिए। अच्छा देखो, और अगर आप पहले हमेशा ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बाय पहले करोगे ना, देखो बाय पहले करोगे ना तो रिक्वायर्ड मार्जिन भी कम हो गया। रिक्वायर्ड मार्जिन मतलब इतना होना चाहिए अकाउंट में। तो हमेशा स्ट्रैटेजी बनाते वक्त बाय पहले करना है, शॉर्ट बाद में करना है, और एग्जिट करते वक्त शॉर्ट्स पहले निकालने, बाय लॉन्ग्स को बाद में निकालना है। समझ गए होंगे एक्सपीरियंस लोग। नए लोग प्लीज इसको, आपको ऑब्वियसली बात है पहले बैक टेस्ट करना है, डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, तो आप बैक टेस्ट करो पहले। अब अभी जो हमने किया 950C और 750P बाय किया ना, 950C हम इसको भी ऐड करते हैं। 950C 950C को ऐड करते हैं, बाय किया हमने, इसको सेल नहीं बाय किया, ऐड पोजीशन कर दी। और क्या बाय किया हमने, 750P बाय किया। 750P हम यहां पे आते हैं और इसको हम बाय ऐड पोजीशन करते हैं। तो देखो, अब देखो जो ग्राफ है कैसा हो गया। आपने लॉस जो है ना, देखो 500 का लॉस, देखो यहाँ अनडिफाइंड लिखा था लॉस। अभी लॉस देख रहे हो कितना है यार। अगर ये स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से, ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं अगर हम, तो सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए का लॉस है, और प्रॉफिट 3,000 का है। उस वक्त प्रॉफिट 12,000 का था, अभी 3,000 का। लेकिन देखो उस वक्त लग भी रहा था पैसा कितना, 80-70-80 अभी लग भी रहा है 22,000, तो भी 3,000 रुपीज का रिटर्न है ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 22,000 रुपीज। 10% के ऊपर ही है मेरे हिसाब से, और 10% के ऊपर रिजल्ट और क्या चाहिए। और उसमें भी मतलब बता रहा है मार्केट कि अगर मार्केट 750 से 928 तक रहता है तो आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो, 3,000। और अगर आपके अगेंस्ट भी जाता है तो लॉस कितने का होगा, लिमिटेड लॉस होगा इस तरीके के, 400-500 रुपए का, 400-500 रुपए का। तो गाइस लिमिटेड लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट। एक एग्जांपल दिया मैंने आप लोगों को, जैसे यहां दिखा दिया 22,000 रुपए लग रहा है। अगर मैं शॉर्ट्स को एग्जिट करूंगा, देखो ठीक है, इस तरीके से मैं एग्जिट्स करूंगा मार्केट को, तो इसको बोलते हैं ब्रैकेट ऑर्डर। आप ब्रैकेट ऑर्डर पे आने के बाद यहां पे कभी भी एक न्यू बास्केट बना सकते हो, और बास्केट बिना बनाए भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट बास्केट में एग्जीक्यूट करोगे तो अच्छा है, और बास्केट के बिना भी कर सकते हो। तो पहले आप बाय करना फिर शॉर्ट करना। तो आई होप मैंने आप लोगों को ना एक पर्सपेक्टिव दिया आज। क्या है ये सब, ये अब इस वीडियो को मैं बंद करता हूं यहां पे। अब मैं आपसे बात करता हूं, क्या मैंने आपको क्या दिखाया। मैंने ये दिखाया कि देखो लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लोगों को तो काम ही बोलना है, कुछ भी बोलते रहेंगे लोग कि यार ये तो नहीं कमा सकते, ये तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनको नहीं मालूम होता। मैक्सिमम लोगों को चीजें मालूम नहीं होती, इसलिए आउट ऑफ देयर लैक ऑफ नॉलेज देयर ओनली फ्लोटिंग रूमर्स। तो देखो ऑप्शन बाइंग में भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन किस दिन, जब आपका एनालिसिस परफेक्ट बैठे, एडीएक्स की वैल्यू बढ़ रही हो, वॉल्यूम अच्छे आ रहे हो, मार्केट में कुछ मॉर्निंग स्टार बना, आपने कॉल बाय किया, आपने एक टारगेट बनाया, आपने एग्जिट किया, ठीक है।
बट ओवर ट्रेडिंग नहीं की और पागलों की तरह बिहेव नहीं किया। क्या होता है ऑप्शन बायर ना कभी कभी एक्स्ट्रा ग्रीडी हो जाता है, एकदम 10-10 रुपए का ऑप्शन खरीदने लगता है, 20 रुपए का, उसको लगता है 20 का 40 कर लूंगा, 10 का 20 कर लूंगा, और वहां पे मैक्सिमम लॉस होता है। तो ये सब हरकतें करने से ना लोग एक्चुअली बदनाम हो गए ऑप्शन बाइंग। बट अगर आप जेन्युइनली ऑप्शन बाइंग करते हो तो यू कैन मेक सम मनी। ऑप्शन सेलिंग भी अगर आप करते हो, एडीएक्स लो हो रहा है, आपने ऑप्शन शॉर्ट किया, आपके पास 3 मौके हैं, आपके डायरेक्शन में गया तो भी कमाओगे, साइडवेज गया तो भी कमाओगे, अगेंस्ट गया तो दोनों में नहीं कमाओगे। यहां पे 2 मौके होते हैं। ऑप्शन सेलिंग में डेफिनेटली एज है, लेकिन पैसे काफी ज्यादा लगते हैं। अब जो तीसरी चीज थी, जैसा मैंने आपको बताया, ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज दुनिया में है, आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई, कवर्ड कॉल, बुल कॉल स्प्रेड, बहुत सारी चीजें होती है। मतलब आप गूगल कर लोगे तो आपको बहुत लिस्ट मिल जाएगी, आपको पढ़ने भी मिल जाएगा, सेंसिबल में भी पढ़ने मिल जाएगा, बहुत सारी वेबसाइट्स में आपको पढ़ने मिल जाएगा। हो सकता है फ्यूचर में मैं भी कुछ वीडियोस लाऊं जिसमें आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बताऊं कि कौन से दिन कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए, तो मैं भी बताऊंगा, वो भी करेंगे धीरे धीरे। तो मैं यूजुअली अभी तक सिर्फ कॉल बाय करता था और बहुत कभी कभी सेल करता था, बट अब मैं ये चीजें भी ट्राई करना चालू कर दिया है मैंने कि किस तरीके से हम सिचुएशन का बेस्ट फायदा उठा सकते हैं जिसमें लिमिटेड रिस्क हो और थोड़ा बेटर प्रॉफिट हो। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड रिस्क, अनलिमिटेड रिस्क ठीक नहीं है लेना। तो जब भी मेरे को क्लियर कट ट्रेड सिग्नल मिलता है देन आई गो फॉर ऑप्शन बाइंग, जब नहीं मिलता देन आई मेक अ स्ट्रैटेजी। और अब सबसे बड़ा लोगों के मन में होता है कि मैं सीख नहीं सकता, पहला फियर फैक्टर, और दूसरा मेरे पास पैसा नहीं है। तो देखो 22,000 रुपए में भी आप एक इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी डिजाइन कर सकते हो। तो थोड़ा सा अगर आप सीखने की कोशिश करोगे, अपने से दिमाग लगाओगे, सीखने की कोशिश करोगे, तो मे बी आप अपने लिमिटेड कैपिटल से भी कुछ ना कुछ इन स्ट्रैटेजीज के साथ कर सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था यार। ये लोग बोलते थे ऑप्शन के ऊपर वीडियो बना दो, और मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने बेसिक समझाया है, स्ट्राइक प्राइस, ये वो क्या होता है। प्लीज उनको देखना। आज मैंने वो सारी बातें नहीं की क्योंकि ये बताना ज्यादा जरूरी था पब्लिक को कि यार एक्चुअल मार्केट स्टेटस क्या है, कि कैसे कैसे बाइंग सेलिंग एंड बाइंग सेलिंग मिक्स, ये 3 तरीके होते हैं जो मार्केट में है। और आज इस वीडियो के थ्रू आप सारे लोगों को पूरी की पूरी मतलब सिंपल लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन मिल गई कि यार अब मैं चाहता हूं यार ये इंफॉर्मेशन, आई डोंट थिंक सो कि इतना सिंपल वर्ड्स में सारी की सारी चीजों को बताया किसी ने नहीं होगा आज तक वीडियो ऑप्शंस के बारे में किसी एक वीडियो में, क्योंकि मैं भी ढूंढा करता था कि क्या होता है ऑप्शन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, मैं भी ढूंढा करता था। बट स्टिल इस वीडियो को मैंने बना दिया। अब आपका काम है मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाना वाया व्हाट्सएप, वाया फेसबुक, मुझे नहीं पता, जिस भी तरीके से आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर करो। हर उस बंदे को करो जो सिर्फ ऑप्शन बाइंग कर रहा है, जो सिर्फ ऑप्शन सेलिंग कर रहा है, जिसको रिस्क, जो बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा है। मे बी ये जो तीसरा मेथड मैंने बताया उसको यूज करके बंदा रिस्क अपना कम करेगा, बेटर अर्न कर सकता है। या जो मेंटल स्ट्रेस होता है कि हाँ यार एक मौका और है कि मैं इसको सीख के काम करता हूं, तो मे बी कुछ बेटर हो पाए। तो आई वॉन्ट यू टू शेयर दिस टू मैक्सिमम पीपल फॉर देयर ओन बेनिफिट। लाइक्स देख के पता चल जाएगा आपको ये वीडियो कितना पसंद आया और आप और कितने वीडियोस देखना चाहते हो इस तरीके के, जिसमें हम ये सारी बातें करें, लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाएं मार्केट की। देखो मार्केट में ये मैंने ये किया तो इतना, तो सारी चीजों के लिए आई वेलकम यू वंस अगेन कि आप कमेंट्स में भी मेरे से बात करो। मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, आप लोग को मालूम है, रिप्लाई भी करता हूं मैक्सिमम कमेंट्स पे। कुछ पे नहीं करता जिन पे मतलब नहीं होता रिप्लाई करने का, और मैक्सिमम जब कोई भी अप्रिशिएट करता है मैं रिप्लाई करता हूं। कुछ सवाल होते तो भी मैं उसको लिखता हूं, समझता हूं। तो प्लीज गाइस मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल की ग्रोथ देख सकते हैं। एस्टॉनिशिंग ग्रोथ है इस चैनल की। मैंने 6-7-8 मंथ्स में हम कहां से कहां पहुंच गए। वी आर एट 315K सब्सक्राइबर्स राइट नाउ एंड वी आर गोइंग टू द मून। हम मिलियन तक जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें हम कवर करने वाले, नॉट जस्ट स्टॉक्स ऑप्शन, क्रिप्टो ऑल्सो, फॉरेक्स ऑल्सो। हम ये सारी चीजों पे वर्कआउट करने वाले हैं। तो इट्स नॉट जस्ट सिंपल वन चैनल जहां पे सिर्फ एक चीज मिलेगी। साइकोलॉजिकल वीडियो की एक सीरीज में लाने वाला हूं। मेरे पास एक बहुत अच्छी बुक है जो मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ने में, उसमें 39 हैबिट्स है। उनको हर एक वीडियो में 3 हैबिट आपको पढ़ाऊंगा। तो 10 to 13 वीडियोस बनाऊंगा। छोटे छोटे वीडियो बनेंगे, हर 2-3 दिन में डालता जाऊंगा। तो बना करके ये भी डालने वाला हूं आप लोगों के लिए। बहुत रिक्वेस्ट आई थी साइकोलॉजिकल सीरीज के लिए, तो वो भी सीरीज आने वाली। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट कैसा लगा और शेयर कर देना ताकि इसको रीच ज्यादा मिले। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप मैंने आप लोग की जो उम्मीद थी वैसा एक वीडियो बनाया जिसमें आपको ऑप्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।